14 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 15 क्वेश्चन भी इसी मेथड से ही है। ए एंड बी दो पार्टनर है 3:2। सी न्यू पार्टनर है 1/5। सी जब एंटर सी ने ये पूरा हिस्सा ए से ही प्राप्त किया है तो आपके लिए ये थोड़ी सुविधा हो जाएगी, इजी गोइंग हो जाएगा आपका कि अब आपको सेक्रीफाई रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सेक्रीफाइड ए ने ही किया है, बी ने कुछ भी सेक्रीफाइड नहीं किया है। सी की पूंजी है 50,000 और 10,000 की गुडविल है और दोनों ही एक कैश में लेकर आ रहा है। सी के प्रवेश की तिथि की पुस्तकों में ख्याति खाता 25,000 पर बताया गया है, तो पहले से गुडविल अकाउंट 25,000 का शो हो रहा है। तो सबसे पहले अपन को ओल्ड गुडविल जो दे रखी है 25,000, इसको अपन को क्लोज करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री वही होंगी जो मैंने अभी आपको बताई। एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल। 25,000 की गुडविल है जिसको अपन ओल्ड रेशो में बांटेंगे 3:2 में, तो 15,000 एंड 10,000 आ जाएगी। ये फर्स्ट नंबर एंट्री हो गई। सेकेंड नंबर एंट्री अपन करेंगे कैश अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल टू गुडविल। 60,000 की 50,000 की तो कैपिटल लेकर आ रहा है और 10,000 की गुडविल लेकर आ रहा है, टोटल मिला के 60,000 लेकर आ रहा है कैश में। ठीक है। और थर्ड मैंने आपको बताया गुडविल बांटने की एंट्री, लेकिन यहाँ पर बांटने की डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री नहीं होगी क्योंकि पूरा का पूरा सेक्रीफाइड ए ने किया है, तो ए को ही पूरी की पूरी गुडविल मिलेगी। गुडविल अकाउंट दिया टू एस कैपिटल, बी से नहीं, बी का नाम नहीं आएगा। 10,000 की गुडविल जो भी सी लेकर आए पूरी की पूरी ए के नाम चली जाएगी, तो यहाँ पर आपका वर्किंग नोट नहीं होगा। अपनी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको ये बताया था कि न्यू पार्टनर जब एंटर होता है तो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, और प्लस ये भी बता रखा है कि अगर ओल्ड गुडविल अकाउंट अपन को पुस्तकों में प्रेजेंट है तो उसको किस तरह से रिटर्न ऑफ किया जाएगा। ठीक है। अब सेकंड नंबर पॉइंट में भी वही चीज़ है कि जब नया साझेदार गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल अकाउंट पुराना जो गुडविल अकाउंट है वो पुस्तकों में प्रेजेंट नहीं है, बट देयर इज़ नॉट प्रेजेंट गुडविल अकाउंट इन बुक्स। ठीक है। कंडीशन चेंज हो गई है कि जहाँ पर गुडविल का अकाउंट प्रेजेंट नहीं है, तो बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन करना है। सब फर्स्ट नंबर जो अपन एंट्री कर रहे थे वो फर्स्ट नंबर एंट्री नहीं होगी, बाकी रिमेनिंग जितनी एंट्री मैंने आपको सिखाई थी सेम वही की वही एंट्री होंगी। ठीक है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, ए बी सी तीन पार्टनर्स है 3:1 में। डी को न्यू पार्टनर बनाया गया 1/7 के लिए। डी अपने साथ कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 1 लाख की, और 45,000 की गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में नगद लेकर आ रहा है। अपन को सिंपल जनरल एंट्री बतानी है, तो सिर्फ आपकी दो ही जनरल एंट्री होंगी। पहली तो अपन की कैश लेके आने की, कैश अकाउंट दिया टू डीज कैपिटल टू गुडविल। कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख की और गुडविल लेकर आ रहा है 45,000 की। 1,45,000 से फर्स्ट एंट्री होगी और सेकेंड नंबर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करने की होगी। अब इसमें आपको सेक्रीफाई रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाई रेशो निकालने का वही तरीका मैंने बताया था। ए बी सी तीन पार्टनर है, डी 1/7 हिस्सा है डी का, माना कि फर्म का लाभ है 1 है। 1 में से अपन 1/7 माइनस करेंगे तो 6/7 आएगा। जैसे मैंने ए बी और सी का न्यू रेशो निकालेंगे उसी तरह से अपन को इसको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। 6/7 रेशो के अंदर ए का कितना रेशो इंक्लूड है 3/6, बी का कितना रेशो इंक्लूड है 2/6 और सी का कितना रेशो इंक्लूड है 1/6। ठीक है। तो ये न्यू रेशो निकला इनका 18, 12 एंड 6। ये तो ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स हैं। डी का भी अपन को 42 के आधार पर करना पड़ेगा। डी का अपना है 1/7, 42 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी को भी इक्वल बनाना पड़ेगा, इनके इक्वल, ए बी सी के इक्वल। डी का भी न्यू रेशो अपना बनेगा 1/7, डी का रेशो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 6/42, तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा 18, 12, 6 एंड 6। इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, 6 की टेबल लगा के 3:1 आएगा। ओल्ड रेशो अपना है 3:1, न्यू रेशो 3:1, तो सेक्रीफाई रेशो भी यही बनेगा 3:1। गुडविल 45,000 थी, उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ए को गुडविल कितनी मिलेगी 22,500, बी को कितनी मिलेगी 15,000 और सी को मिलेगी 7,500। ये पूरा मैंने सॉल्यूशन बता दिया।
अब अपन एंट्री के अंदर इसका अमाउंट लिखेंगे, एंट्री पहले कर देंगे, अमाउंट इसका बाद में करेंगे, पहले वर्किंग नोट करके जो भी अमाउंट इसका निकलेगा वो एंट्री के अंदर शो करेंगे। ए की गुडविल कितनी आ रही है 22,500, बी की गुडविल कितनी आ रही है 15,000 और सी को गुडविल कितनी मिल रही है 7,500। गुडविल ऊपर 45,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और कौन से रेशो के अंदर? सैक्रिफाई रेशो के अंदर। ठीक है, अब अपन थर्ड नंबर कंडीशन के अंदर आते हैं कि जब नया सदस्य फर्म के अंदर एंटर होता है तो गुडविल तो लेकर ही आ रहा है, कैपिटल भी लेकर ही आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी लेकर आ रहा है अपने साथ। उसके बाद अगर कोई उसका खुद का पुराना बिजनेस होगा तो उसमें एसेट्स और लायबिलिटी होती हैं, अगर वो भी साथ में लेकर आता है तो किस तरह से एंट्री होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। ए बी 3:2 है, सी को नया पार्टनर बनाया गया 1/5 के लिए। सी की गुडविल का मूल्यांकन किया गया, इवोल्यूशन किया गया, फर्म की गुडविल है 25। जब सी फर्म के अंदर एंटर होता है तो उस समय फर्म की गुडविल का इवोल्यूशन किया जाता है 25,000 पे। तो यहाँ पर ये जो 25,000 दे रखी है फर्म की ख्याति है, फर्म की गुडविल है, इसमें से अपन को सी की गुडविल निकालनी पड़ेगी। सी ने अपनी पूंजी और ख्याति के लिए निम्न संपत्तियों का योगदान दिया है, मैंने वो क्या क्या लेकर आ रहा है अपने साथ? डेप्टर्स लेकर आ रहा है 10,000 का, स्टॉक लेके आ रहा है 15,000 का, और आवश्यक जनरल एंट्रियाँ करनी है, माने रिकॉर्डिंग नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखो अब कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें बताएं कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको अपन डेबिट करते हैं। तो अपन डेप्टर अकाउंट दिया 10,000, स्टॉक अकाउंट दिया तो 15,000। ये आप ओपनिंग एंट्रियाँ 11th क्लास में सीख चुके हो। जितने भी एसेट्स होते हैं उनको डेबिट करते हैं, जितनी भी लायबिलिटियाँ होती हैं उनको क्रेडिट करते हैं, और बाकी कैपिटल बैलेंस फिगर के द्वारा निकाली जाती है। स्टॉक डेप्टर अपन 10,000 है, स्टॉक अपना 15,000 है। वैसे अपन गुडविल एसेट्स है डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुडविल क्योंकि न्यू पार्टनर अपने साथ लेकर आता है तो मैंने आपको एंट्री बताई थी कैश अकाउंट या टू गुडविल, तो यहाँ पर कैश की जगह इन दोनों के नाम आ गए, डेप्टर अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया। वैसे अपन कैश का नाम लिखते हैं, लेकिन कैश का नाम नहीं लिखकर अपन डेप्टर और स्टॉक का नाम लिखेंगे। ठीक है, टू गुडविल, गुडविल भी अपन को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नहीं दे रखी है। फर्म की गुडविल दे रखी है 25,000, उसमें से सी की गुडविल निकालेंगे 1/5 हिस्सा, 1/5 पार्ट निकालेंगे तो 5,000 की गुडविल इसकी आ जाएगी सी की। बाकी बैलेंस फिगर के द्वारा इसकी कैपिटल निकलेगी। कैसे? इन दोनों का टोटल करोगे 25 आएगा, उसमें से आप 5,000 माइनस करोगे तो 20,000 सी की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, जो कैश में लेकर आ रहा है, और BF लिख दिया मैंने बैलेंस फिगर के द्वारा। अब अपन को नेक्स्ट एंट्री करनी पड़ेगी वही जैसे अपन करते हैं, इसमें सिर्फ फर्स्ट एंट्री चेंज हुई है, कैश की जगह डेप्टर और स्टॉक का नाम आ गया है, बाकी करने का तरीका वही का वही है। गुडविल बांटने की एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट दिया टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाई रेशो में। सैक्रिफाई रेशो उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी भी मैंने आपको बताया। ओल्ड रेशो 3:2 दे रखा है, न्यू रेशो फाइन निकाला, सैक्रिफाई रेशो भी निकालेंगे अपन, सैक्रिफाई रेशो भी 3:2 आया, तो इनकी गुडविल कितनी होगी? 3,000 एंड 2,000। यहाँ पर आपके गुडविल अकाउंटिंग के 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, बाकी इसके 3 टॉपिक और हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूँगी। ओके, थैंक यू।